सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है सामान्य भविष्य काल, यानी कि सिंपल का मतलब होता है सामान्य यानी कि साधारण, भविष्य काल का मतलब होता है यानी कि फ्यूचर। जो हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर में हम ए बन के दिखाएंगे, इतना बड़ा आदमी बनेंगे, एक काम करेंगे, उसी को बोला जाता है भविष्य, यानी हम अपने आने वाला कल के बारे में, समय के बारे में बात करते हैं। तो उसी को सिंपल फ्यूचर टेंस को क्या बोला जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बोलोगे इंडेफिनिट किसको बोला जाता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल वालों को, यानी कि हम टेंस में 12 टेंस को देखेंगे, उसमें से पहला नंबर का तीनों का टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, अब तीनों को फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बोला जाता है। यानी इंडेफिनिट सिंपल वालों को ही क्या बोला जाता है? इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। इस तरीके से इसकी पहचान क्या है? सिंपल फ्यूचर का पहचान क्या रहेगा? इस टेंस के अंत में गा, गी और के आदि शब्द आएंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस तरीके का टेंस बनेगा, वह जाएगा, वह जाएगी, या फिर वे जाएंगे, बच्चे खेलेंगे। इस तरीके का इसमें वाक्य बनेगा, यानी कि टेंस बनेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हर एक टेंस का बनावट होती है एक तरीके का, उसी बनावट के अकॉर्डिंग टेंस का हम लोग रचना करते हैं। तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट। उसकी बनावट कैसा है? तो हर एक टेंस का 3 पार्ट होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसका बोला जाता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, यानी साधारण की तरह दिखेगा वो। और निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी उसमें नहीं शब्द आएगा, ऐसा लगेगा कि उसमें नहीं किया का बोला जा रहा है, यानी कि नकार दिया जा रहा है। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न किया जाएगा, क्या वह जाएगा, क्या वे जाएंगे, क्या वह खेलेगी। इस तरीके से इसमें सवाल बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक कैसे बनेगा भाई? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, क्या कर्ता, यानी कि करने वाला सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या फिर बिल, सेल या फिर बिल, दो में से कोई एक लगेगा। एक टाइम पर एक ही लग सकता है, इसलिए इसको स्लेश के यानी कि बाय हम लगाए हैं, स्लेश लगाए हैं। या तो सेल लगेगा या फिर बिल लगेगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि क्या क्रिया हो रही है, यानी कि क्या काम हो रहा है उसमें। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, यानी काम के बाद वो कहाँ पहुंच रहा है या क्या हो रहा है। इस तरीके का हम लोग इसको बनाएंगे। और हम लोग देख लेते हैं सेल और बिल कहाँ पर लगेगा। तो सेल हमेशा लगेगा आई और बी के साथ। आई का मतलब होता है मैं और बी का मतलब होता है हम, यानी कि इस तरीके का सेंटेंस अगर दे कि उसमें कर्ता क्या आ जाए, आई और बी, तभी लगेगा सेल। अदरवाइज बाकी में क्या लग जाएगा? बिल। जैसे मैं खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो लगेगा आई, आई के साथ आ गया, यानी मैं खेलूंगा, यानी आई के साथ क्या लगेगा? सेल। फिर हो सकता है हम स्कूल जाएंगे, तो हम का इंग्लिश होता है कर्ता, यानी सब्जेक्ट बनता है बी, तो बी के साथ भी सेल लगता है। और सिर्फ दो के अलावा क्या लगेगा? बिल। ये सिर्फ बुक के लिए है, यानी ये प्रैक्टिकल के लिए, यानी हम लोग बोल सकते हैं पेपर के लिए है। लेकिन आज के टाइम पर बोलचाल की भाषा में, आज के दौर में हम सेल का कहीं भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए ये सेल जो है सिर्फ बुक के लिए, यानी सिर्फ हमें पेपर देने के लिए बताया जाता है। और बाकी आई के साथ भी और बी के साथ भी बिल ही बोलचाली में यूज किया जाता है। लेकिन हम लोगों को तो पेपर देना है और पेपर देने के बाद पास होना है, इसके वजह से हमें आई और बी आएगा, वहां पे सेल ही लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग का सकारात्मक का सब्जेक्ट यानी सकारात्मक का स्ट्रक्चर तैयार होता है। फिर नकारात्मक का देख लेते हैं। नकारात्मक में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट सेल या फिर बिल के बाद नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रहेगा हम
स्कूल नहीं जाएंगे, वह नहीं खेलेगा। इस तरीके से नहीं शब्द आ रहा है, नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट लगेगा। सब्जेक्ट शैल और विल, शैल यानी कि विल, इसके बाद नहीं के लिए आता है नॉट लगा देना है, फिर वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है निगेटिव के लिए। और अब प्रश्नवाचक के लिए देख लेते हैं। प्रश्नवाचक में होता क्या, प्रश्नवाचक में सवाल किया जाता है, यानी कि क्या वो फुटबॉल खेलेगा, क्या वो स्कूल जाएगी, इस तरीके से। तो इसमें इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है। अगर नेगेटिव का याद हो गया, यानी कि अगर नेगेटिव बन गया तो हमारा इंट्रोगेटिव ऑलरेडी बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट और शैल विल के बाद नॉट आता था, तो हमें नॉट को क्या कर देना है, इसमें काट देना है, और शैल या विल को इधर ले जाना है और सब्जेक्ट वाले को इधर ले जाना है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव शैल विल, या तो शैल लगेगा या तो विल, शैल वहीं पे लगेगा, आई और बी रहेगा तो विल बाकी में लग जाएगा, शैल या विल लग जाएगा, फिर आ जाएगा दूसरा नंबर पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया का पहला रूप लगाएंगे और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। इस तरीके से हमारा सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक इस तरीके से हम लोगों का बनेगा। तो आगे हम लोग करेंगे, आगे हम लोग कर लेते हैं, इसका एक उदाहरण कर लेते हैं। इसका करते हैं, वह फुटबॉल खेलेगा। वह फुटबॉल खेलेगा। आ गया, लास्ट में क्या आना चाहिए, गा गी गे आना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं वह फुटबॉल खेलेगा। इसका सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह। तो वह के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है, यानी कि बोला जाएगा ही। क्या बोला जाएगा, ही के बाद क्या लगा, शैल या फिर बी। तो हम लोग देखेंगे शैल लगेगा या फिर बिल। तो शैल किसके किसके साथ लगता है, आई और बी के साथ, लेकिन यहाँ पे है ही के साथ क्या लगेगा, बिल। ही बिल वर्ब का पहला रूप, तो क्या कर देगा, वो खेलने का काम करेगा। काम हो रहा है, खेलना हो रहा है, तो क्या माने खेलना, प्ले माने, और प्ले का कौन सा रूप होता है, पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट। वो क्या खेलेगा, यानी कि वो खेलेगा फुटबॉल खेलेगा। यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल। इस तरीके से हमारा वह फुटबॉल खेलेगा का हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरीके से टेंस हम लोग बना लेंगे। अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं नकारात्मक का। जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो हम लोग लिख लेंगे वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। इसका सबसे पहले क्या बनता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है, यानी कि वह के लिए अंग्रेजी में वर्ड है ही। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद शैल या फिर विल। हम लोग देख लिए हैं ऊपर से कि ही के साथ हमेशा विल आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ ही सिर्फ शैल आएगा। इसके लिए लिखेंगे ही विल। इसके बाद क्या आएगा, विल, या तो शैल होएगा तब भी, और विल रहेगा तब भी। उसके बाद क्या रहेगा, नॉट, क्योंकि इसमें आ रहा है शब्द नहीं। इसमें लिखेंगे ही विल नॉट। वर्ब का पहला रूप प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फुटबॉल आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग का सेंटेंस यानी कि वाक्य बन के रेडी हो गया, बन जाएगा। अब इसको देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं हम। इसके लिए दूसरा एक वर्ड ले लेते हैं, यानी कि दूसरा एक वाक्य ले लेते हैं, दूसरा टेंस ले लेते हैं। तो हम इसके लिए बनाएंगे मैं कपड़ा
इसमें लिखा रहेगा कि जैसे कोई भी सेंटेंस कोई भी वाक्य लेंगे इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, क्या, यानी कि सवाल किया जाएगा, क्या मैं कपड़ा धोऊंगा, यानी कोई पूछेगा तुम कपड़ा धोओगे तो हम क्या बोलेंगे, क्या मैं कपड़ा धोऊंगा, कपड़ा धोने लायक दिख रहे हैं, क्या मैं कपड़ा धोऊंगा, हम नहीं धो पाएंगे। इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, क्या मैं कपड़ा धोऊंगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लगेगा, शैल या फिर विल। तो शैल या फिर विल लगेगा, तो शैल या विल, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मैं का अंग्रेजी होता है आई माने होता है मैं, और आई के साथ क्या लगता है हमेशा, शैल। तो हमें लगाएंगे यहाँ पे शैल के बाद शैल या फिर विल के बाद शैल या विल एक ही लगेगा, लग गया हमारा शैल के बाद सब्जेक्ट क्या रहता है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, यानी कि आई वर्ब का पहला रूप। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, धोने का काम हो रहा है, यानी कपड़ा साफ करने का काम हो रहा है। तो कपड़ा साफ करना यानी कि कपड़ा धोना क्या बोला जाता है, वॉश करना, वॉश करना, यानी कि वॉश का पहला रूप यानी कि वॉश। सब्जेक्ट क्या धोने वाला काम है, यानी कि क्लॉथ, यानी कि कपड़ा, CLOTH क्लॉथ। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि सवाल किया जाता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा, यानी प्रश्न किया जाता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। इसलिए shall I wash cloth, क्या मैं कपड़ा धोऊंगा। इस तरीके से हम लोगों का सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रेडी होता है। इस तरीके से हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद हम लोगों का बनना चालू हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। धन्यवाद।